गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस पे आज से हम एक फ्रेश वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी इस सब्जेक्ट की। इसमें ये मेरा पहला लेक्चर है। आराम से लेक्चर को देखना है, समझना है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है हम लोगों को। तो मैंने सिलेबस लिख रखा है आपके पास। कुल मिला के 6 यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। मैंने पूरा सिलेबस तो लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, उतना सिलेबस लिखना नहीं है। आपके पास, सभी के पास सिलेबस तो होगा ही, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। करना क्या क्या है, एक कॉपी रखनी है। कॉपी कम से कम 300 पेज की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। 300 पेज की कॉपी लेनी है और उसके फर्स्ट पेज पे सिलेबस को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा आप उसको टिक करते चले जाएंगे कि ये भारती सर ने पढ़ा दिया, ये बचा हुआ है, ये पढ़ा दिया, ठीक। तो पूरा टॉपिक्स मैंने मेंशन किया, उसके मेन जो हेडिंग्स हैं उसको मैंने मेंशन किया है यूनिट नंबर 6 तक। और मैं इसी के बारे में धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बहुत छोटा सा है, एस के भारती, ओके। ये मेरा नाम हुआ। दूसरा, मैं अभी लक्ष्य कोचिंग को चलाता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ लक्ष्य कोचिंग का। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं लक्ष्य कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। और आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर लें, ठीक है। उसमें से एक नंबर मेरा भी है, तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई दिक्कत होती है तो। बाकी मेरी डिग्री क्या है, ऐसे मैं बता दूं, मैं बीटेक मैंने किया है, एमटेक मैंने किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा मैं किस तरीके से या कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे वे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ टॉपिक को, और कितने अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं टॉपिक को, ये मैटर करता है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत डिग्री लेकर के भी अगर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है। मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ जितना देना चाहिए। तो यही आपको देखना है, अच्छे से समझना है। एक एक करके टॉपिक्स को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास कुल मिलाकर 6 यूनिट हम लोगों के सिलेबस में डाले हुए हैं। पहला यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। यूनिट नंबर 2 में है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। यूनिट नंबर 3 है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट 4 है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट नंबर 5 है एसी सर्किट। और यूनिट नंबर 6 है ट्रांसफार्मर्स एंड मशीन्स। 6 जो यूनिट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं इस यूनिट से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 10th क्लास पास करके आए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी परेशानी होती है अंग्रेजी में मैं लिखूंगा और उसको समझना, ठीक। ये हर बच्चे का एक उसके दिल में और दिमाग में एक कोने पर एक डर बैठा रहता है। पता नहीं सर जो है जो समझाएंगे, जो लिखेंगे अंग्रेजी में, कैसे हम समझेंगे। हम तो हिंदी मीडियम के हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इवन इफ मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स को अंग्रेजी आता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम भरोसा दिलाता हूँ कि आपको अंग्रेजी, जो आपको डर लग रहा है, ये एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर जाते जाते तक आप अंग्रेजी में ही लिखने लगिएगा, फिर हिंदी से नफरत हो जाएगा। इसका एग्जाम मैं बोलूँगा तो आप बोलिएगा सर ऐसे बोल रहे हैं। आप सीनियर से पूछिए जो आपके पास आउट हो चुके हैं या जो ऊपर के सीनियर हैं 3रे 4थे सेमेस्टर के, वो बताते हैं कि अब हिंदी भूल गए हम लोग, ठीक है। मतलब बोलचाल की भाषा में हिंदी बोल रहे हैं, बट हिंदी अब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब लिख देते हैं अंग्रेजी में, सारी चीज़ें अंग्रेजी में हो जाती हैं। तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के मैं समझा दूंगा। उसके बाद आपको सिर्फ केयर करना है। एक बार केयर कीजिएगा, बार बार वही सेंटेंस, उसी तरह के वर्ड्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अंग्रेजी लिख पाइएगा। इसलिए इस फोबिया को तो दूर कर ही दीजिए कि अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है, समझना है, बस इसी को ध्यान रखना है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको कंसंट्रेशन से समझना है। ठीक है। दूसरा, वीडियो लेक्चर क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। मैं मान के चलता हूँ कि सामने में आप हैं और उसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ यही है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ गए होंगे, आप नहीं समझिएगा, समझ पा रहे होंगे, तो आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी सब ऑनलाइन क्लासेस अच्छी होती हैं, वैसे ही क्लास जैसे क्लास होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये कि आपसे मेरा तुरंत सामने सामने इंटरेक्शन नहीं होता है। और आपको जो प्रॉब्लम हो गई, जैसे मेरा वीडियो लेक्चर अभी देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ गया, तो कैसे पूछिएगा, संभव नहीं है। लाइव क्लास तो होती ही नहीं है। लाइव क्लास नहीं होने का कारण है कि स्टूडेंट लक्ष्य में ज़्यादा हैं और जब नेट से कनेक्ट किया जाता है तो दूर दूर के जो गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको नेट प्रॉब्लम होती है, तो और घूमता है गोल गोल, जिसको आप बोलते हैं बफरिंग हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग थोड़ा लाइव क्लास से अवॉइड करते हैं। अगला जो आपके पास प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये कि हम आपको एक सजेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं, एक सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्रेफर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस हमारी 3 सेंटरों पर चलती है। एक का नाम है राजीव नगर, ठीक है, कहाँ, राजीव नगर पटना, ठीक है, राजीव नगर पटना, ये मेरा फर्स्ट ब्रांच है। दूसरा फुलवारी शरीफ पटना, ठीक है, ये मेरा दूसरा ब्रांच है। और तीसरा मुजफ्फरपुर, ठीक है। यदि आप इन तीनों स्थानों पर हैं या इनके नज़दीक क्षेत्रों पर हैं तो आप ऊपर के नंबरों पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 सेंटरों पे ऑफलाइन क्लासेस चलती है, अच्छे तरीके से चलती है। आप वहाँ भी आ करके आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा अलग होता है और ऑफलाइन क्लासेस अलग होता है। ऑफलाइन क्लासेस में सामने में ही आप तुरंत डाउट क्लियर कर लेते हैं, इसलिए हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस करें। ये ऑनलाइन क्लासेस इस कोविड यानी कोरोना वायरस की देन है और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट ये दिस इज़ नॉट मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, काम चलाऊ है, काम चल जाता है, बस यही बात है और ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं। तो बातें तो हो गई, बहुत सारी छोटी छोटी बातें बीच बीच में मैं बताते भी रहूँगा आपको करना क्या है, कैसे करना है। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोग के पास सिलेबस में कुल मिला के 6 यूनिट में बांटा गया है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक लिखता है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल, ठीक है। ओवरव्यू मतलब होता है, ठीक है, सिर्फ बताना, लेकिन हम थोड़ा डिटेल जाएंगे, जानबूझ के समझाना है इसलिए, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आप बाज़ारों में देखते हैं, ठीक है, कौन कौन देखते हैं जी, पहले सोचो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो एक का नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है? कैपेसिटर। यह देखिए, कैपेसिटर का तो नाम सुने ही होंगे, एकदम सुने हैं सर, कैपेसिटर का नाम, कैपेसिटर देखे भी होंगे आप लोग, लेकिन आप कहते हैं पंखा के ऊपर लगा रहता है कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा इंडक्टर, सर ये पहली बार नया नाम सुन रहे होंगे आप, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है आप सुनिए, एक नया नाम बता रहा हूं, और कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। सर कंडक्टर तो सुने हैं लेकिन इंडक्टर नहीं सुने हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो सीधा तार होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तांबा का तार है सीधा, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर इस तार को ऐसे 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 लपेट दिया जाए, ठीक है, देखिए लपेटे, देखिए तो गोल 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 लपेट दिया जाए, ठीक है, तो इसे इंडक्टर नाम दे दिया जाता है, ठीक। फिर आप दिमाग लगा रहे होंगे, चलो ये तो जान गए, काम कौची होता है इसका,
ठीक है। दूसरा, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कंडक्टर का काम क्या होता है। कंडक्टर का काम किसी से पूछते तुरंत जवाब देता है, अरे सर कंडक्टर का काम बिजली को प्रवाहित करने के लिए, बिजली जो है आपके पास यानी करंट धारा, उसको प्रवाहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इंडक्टर का काम बताइए, इंडक्टर काहे बनाया, काहे मोड़ा जी गोल गोल। फिर कैपेसिटर क्यों बनाया, तो इंडक्टर, कैपेसिटर। एक और आता है रेसिस्टर, रेसिस्टर एक नया शब्द आ गया, ठीक है, जिसे हम लोग जिग जैग पाथ, देखिए जिग जैग, मैंने क्या बोला सुन लीजिए, जिग जैग, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग पाथ से मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये रेसिस्टर कहलाता है, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, और इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे कैपेसिटर का समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन, इंडक्टर का श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन, रेसिस्टर का श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन, सबके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि धीरे धीरे आएगा। श्रेणी क्रम और समानांतर यानी सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर का, इंडक्टर का और रेसिस्टर का, तीनों का हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी इसमें एक और चीज है सिग्नल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिग्नल के बारे में। किसके बारे में, सिग्नल। सर ये सिग्नल क्या है, एक लड़का हमसे पूछ दिया सिग्नल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल, ठीक है। तो एक लड़का बोलता है सर ट्रेन के पास जब जाइएगा तो सिग्नल हो जाता है तो ट्रेन चलने लगती है। तो एग्जाम्पल हुआ सिग्नल क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप, हाँ समझ रहे हैं, मैं किसी को बुला रहा हूँ, तो ये हाथ वाला जो हुआ ये सिग्नल हुआ। सर ये सिग्नल है क्या, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं सिग्नल का डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, फिर से बोला मैंने, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, थिंग्स जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, सिग्नल कहलाता है। सर ऐसे ऐसे किए, हथवा हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक, इसमें इंफॉर्मेशन है, और तुमको पता है कि ऐसे करने से हमको बुलाने का इंडिकेशन कर रहा है। अच्छा कोई जाता है ऐसे ऐसे करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, बाय बाय आप बोलते हैं। तो इस हाथ हिलाने में एक इंफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हुआ, तो ये सिग्नल कहलाता है, ठीक है। सिग्नल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे टाइप के सिग्नल हैं। ऐसे यहाँ पर हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के पास दो तरह के सिग्नल मुख्यतः पाए जाएंगे, और भी ढेर सिग्नल हैं, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल। कौन कौन सिग्नल, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल। और इस पे तो पूरा सिलेबस ही है, बिना एसी और डीसी के आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अब एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे, पूरा चैप्टर मेरा है, ठीक है। यानी ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल, ठीक है। इस पे और भी डिवाइसेस हैं, अभी खत्म कहाँ हुआ है सर, एक चैप्टर में इतना सारा चीज है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। एक और डिवाइस है इसमें, डायोड्स। कौन, अरे डायोड जी, कौन, क्या क्या नाम ले रहे हैं सर आप, देखिए हम नाम दे रहे हैं डायोड, पहली बार सुन रहे होंगे डायोड, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग टाइप का डायोड होता है हमारे लाइफ में। डायोड, इसमें एक डायोड तो आप जानते हैं, एलईडी नाम सुने होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, वो भी एक प्रकार का डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, शॉटकी डायोड, सोकले डायोड। सर इतना डायोड आप बोल रहे हैं, कभी सांस रोक के बोलिए थोड़ा। तो ऐसा देखिए, इतना डायोड हमारे पास अवेलेबल है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग डायोड बनाया गया, ठीक है। तो जब डायोड पढ़ाएंगे तो एकदम समझ में आएगा सर डायोड, ठीक है, डायोड क्या होता है ये भी समझने लगिएगा आप। तो ये पहला छोटा सा यूनिट है मेरा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को डील करूंगा। अगर कुछ छूट गया डील करने में, बोलने में, सिलेबस आप देख रहे होंगे, तो घबराइए नहीं, मैं जब सिलेबस को स्टार्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा, और एक एक टॉपिक को मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करा दूंगा आपको। दूसरा है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। इसमें एक चैप्टर दिया है आपको पढ़ने के लिए, ओपैम। क्या पढ़ने के लिए दिया है, देख लीजिए सर, ओपैम। इसमें बोलता है ओपैम पढ़ने के लिए। सर ओपैम ही क्या चीज है, नया चीज सुने, ओपैम किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का आईसी है, क्या मैंने बोला, ये एक प्रकार का आईसी,
तो सर आईसी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम बोला मैंने, फिर से कॉपी में नोट कीजिए, जो कॉपी आपके नोट्स है उसके ऊपर में नोट कीजिए, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सीकेटी मतलब सर्किट होता है, आज के बाद ध्यान रखिएगा, सीकेटी मतलब सर्किट। सीकेटी कहीं भी लिखेंगे इसका मतलब CIRCUIT सर्किट, ठीक है। सीकेटी मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ओपैम एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इस सर्किट से हम बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। सुनिए क्या बोला मैंने, इंटीग्रेटेड ओपैम एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ओपैम एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इससे हम हर एक तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अरे गणितीय क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन का हिंदी नहीं आ रहा है, जितना भी गणित में होता है, गणित में क्या क्या करते हो जी, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, एंटीलॉग, बहुत काम होता है कैलकुलेटर में। सारा काम यही ओपैम करता है। कौन करता है, ओपैम। और जो आईसी है इसका नंबर है 741, कितना, 741, याद कर लेना, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओपैम का पूरा नाम सुनो, OPERATIONAL, ऑपरेशनल, एम्पलीफायर, ठीक है, नाम सुन लिया तुम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये आईसी के रूप में होता है और ये सारा का सारा गणितीय जितनी भी गणना होंगी, गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब करता है। कैसे करता है, यही तो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। हम आपको जोड़ के दिखाएंगे, घटा के दिखाएंगे, कैलकुलेटर के अंदर जोड़ता कैसे, उसके अंदर भूत नहीं बैठा है कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 बना देता है, ठीक है। हम ऐसे ही सोचते थे अंदर जरूर कोई बैठल होगा, जैसे हम 2 लिखते हैं तो अंदर में 4 बना देता होगा, ऐसा नहीं होता है, सर्किट बना होता है। और कैसे होता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मजेदार टॉपिक है, ठीक सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बताइएगा, तो आप सुनिए, कंप्यूटर जो है अलग तरीके से काम करता है सर। डिजिटल डिवाइस है कंप्यूटर, इसमें बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। किसका, अरे कौन सी भाषा बोलते हैं सर, ये बाइनरी भाषा कहाँ से आ गया जी, बाइनरी भाषा। हम लोग की भाषा जो है दशमलव संख्या पद्धति वाली भाषा है। अरे कौन सी, दशमलव संख्या पद्धति। कब पढ़ाया गया था, तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास में आपको मिलता था दशमलव संख्या पद्धति। क्यों दशमलव, क्यों सर, इसलिए क्योंकि हम लोग 0 से लेकर 9 तक संख्या यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 10 संख्याएं हैं, 10 डिजिट हैं, 10 अंक हैं और इसीलिए दशमलव बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर बोलता है कि नहीं, ये भाषा हम नहीं समझ पाएंगे, हमको सिर्फ 0-1 का भाषा समझ में आता है। कंप्यूटर क्या बोला, 0-1 का भाषा समझ में आता है। अरे सर 0,1 की भाषा समझ में आती है, सिर्फ 0-1, और 2 ही है, 2 ही अंक है ना इसमें, इसीलिए इसे हम लोग क्या नाम देंगे, बाइनरी। क्या नाम देंगे, बाइनरी भाषा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पहले तो बाइनरी भाषा को सीखेंगे और उसके बाद वो कैसे काम करता है, लॉजिक पे काम करता है, लॉजिक। अरे इसका हिंदी तर्क होता है जी, तर्क हम आपको सिखाएंगे, लॉजिक लगा के दिखाएंगे और ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो आप बोलेगा अच्छा ऐसा होता है। एगो तर्क दे रहे हैं, सुनिएगा, अब मेरा बात सुन के आपको हंसी आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अब यहाँ बैठे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, ऊपर ताकिए तो ऊपर में छत्ता पर एक पंखा लगा हुआ होगा, है ना, हाँ लगा हुआ है। अब आप क्या कीजिए, स्विच को ऑन कीजिए, करके देखिए, स्विच ऑन किए, तो क्या हुआ, पंखा घूमने लगा, और ऑफ किए तो बंद हो गया। ये नॉर्मल है, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो चलेगा पंखा और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। किसी आदमी से पूछ लो तो यही बात बोलेगा। लेकिन मैं बोलूँगा एक लॉजिक लगाओ जी, लॉजिक मतलब एक तर्क लगाओ, ऐसा कोई सर्किट बनाओ जिसमें कि स्विच को ऑन करने पर पंखा बंद हो जाए और ऑफ करने पर चलने लगे। मेरी बात समझे मैं क्या बोला, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्विच को ऑन करने पर पंखा बंद हो जाए और ऑफ करने पर चलने लगे। तो एगो दिमाग लगाता है, बोलता है अरे सर स्विच वे को उल्टा कर दीजिए ना। अरे स्विच को उल्टा नहीं करने बोले, स्विच उल्टा थोड़ी होता है,
उल्टा सीधा होता है क्या स्विच? जाकर देखना तो बाजार में स्विच देखना उल्टा सीधा होता है, नहीं होता उल्टा सीधा, ठीक है। इसलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि स्विच को ऑन करने पर पंखा बंद हो जाए और स्विच को ऑफ करने पर पंखा चालू हो जाए। तो आप बोले सर ऐसा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। यही तो तर्क लगाना है, इसी में तो हम आपको सिखाएंगे, और होता है ऐसा, मैं करके दिखाऊंगा। और इस पूरे चैप्टर में मैं लॉजिक सिखाऊंगा आपको, लॉजिक कैसे काम करता है ये मेरा है। हाँ, यूनिट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल की दुनिया में ये 3 यूनिट अच्छा से पढ़ते हैं तो मज़ेदार टॉपिक है। ये तीनों यूनिट में दम है। दम है का मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आगे काम आएंगी। तो एक ऊपर नहीं है, ऊपर भी है, लेकिन थोड़ा इन तीनों के बनिस्पत ऊपर का थोड़ा टॉपिक कमज़ोर है। मतलब ऊपर के टॉपिक्स में धीरे धीरे आराम से निकल जाएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बादाम खाना पड़ेगा आपको। बादाम खाते रहिए और मेरा बात समझते रहिए, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एसी सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड मशीन। ये 3 जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग अभी इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। छोटा वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो अभी आधा इंट्रोडक्शन मैंने किया 3 यूनिट तक। अभी मैं चौथा, पांचवा, छठा यूनिट का इंट्रोडक्शन इसी के साथ कंटिन्यूड नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप 3 यूनिट तक को समझे। अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें आप चौथा, पांचवा, छठा यूनिट का, ठीक है, देखेंगे वीडियोस, और उसमें उसका इंट्रोडक्शन। अगर उसका इंट्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग पूरा सिलेबस का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसमें टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो जो आएगा वो यूनिट नंबर होगा 4, 5, 6 का इंट्रोडक्शन, ठीक। थैंक यू वेरी मच।